मूवी की शुरुआत होती है। मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स है। मैक्स एक फ्यूनल को देखने के लिए आता है। वह पहली बार किसी का अंतिम संस्कार होते हुए देख रहा है। मैक्स किसी का अंतिम संस्कार इसलिए देखना चाहता है क्योंकि वह उस समय को फील करना चाहता है। घर आकर वह उन सारे मोमेंट्स को अपनी एक बुक में नोट कर लेता है और वहाँ के सारे नजरे की अपनी बुक पर आर्ट करने लगता है। फ्यूनल पर उसने एक डिटेक्टिव को भी देखा था तो मैक्स उसकी भी पेंटिंग बना देता है, मगर अपनी स्टोरी में डिटेक्टिव वह खुद को बनता है। इसे हमें यह पता चलता है कि मैक्स को स्टोरी लिखना, बुक्स रीड करना बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि वह बचपन से ही अकेले रहा है और उसका कोई फ्रेंड भी नहीं है। और मैक्स अपनी इमेजिनेशन से बहुत ही अच्छी कॉमिक्स बनता है। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि मैक्स की मम्मी को कैंसर है जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब रहती है और उसके पापा आर्मी में है जिसकी वजह से वह घर से बाहर ही रहते हैं। मतलब मैक्स के पास कोई नहीं जिसके साथ वह अपना टाइम स्पेंड कर सके, इसलिए वह खुद को लोनली फील करता है और किताबों को पढ़ता रहता है अकेले में। यही किताब उसकी फ्रेंडस होती है। रात में जब मैक्स की फैमिली खाना खा रही होती है तब भी मैथ्स बुक्स ही पढ़ रहा था, जिससे कि मैक्स के पापा उससे खाना खाने के लिए कहते हैं और उससे स्कूल की बातें भी पूछते हैं। तो मैक्स बोलता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और आज मैं एक फ्यूनल पर भी गया था। यह सुनकर मैक्स के पापा हैरानी से मैक्स से पूछते हैं कि तुम किसके फ्यूनल पर गए थे और क्यों गए थे। टू मैक्स कहता है कि दरअसल मैं एक कॉमिक्स लिख रहा हूँ जिसमें मुझे एक डिटेक्टिव का रोल चाहिए, उसी के सिलसिले में फ्यूनल पर गया था। यह सुनकर मैक्स के पापा उसे समझाते हैं कि अकेले वह ऐसी जगह पर ना जाया करे। रात में मैक्स अपने मम्मी पापा को आपस में बातें करते हुए सुनता है। उसके पापा उसकी मॉम की बीमारी को लेकर बहुत परेशान हैं। फिर मैक्स की मॉम उसके रूम में आती है और बोलती है कि तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, अगर वह तुम्हें डांटे या तुम पर गुस्सा करे तो तुम अपने दिल पर मत लिया करो। अगली सुबह मैक्स के पापा मैक्स के रूम में आते हैं और उसके साथ खेलना चाहते हैं क्योंकि रात को वह उस पर गुस्सा करके सोए थे, इसलिए वह मैक्स को अच्छा लगने के लिए उसके साथ खेलना चाहते हैं। लेकिन तभी गलती से मैक्स के पापा का पैर उसकी आर्ट वाली बुक पर रखा जाता है, जिससे कि मैक्स अपने पापा पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि आपने मेरी कॉमिक बुक खराब कर दी। बाद में दिखाया जाता है कि मैक्स के घर कुछ डॉक्टर आए हुए होते हैं क्योंकि मैक्स की मॉम की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने बचने की कोई भी उम्मीद नहीं बताई है, इसलिए मैक्स बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। लेकिन वह नहीं चाहता कि उसकी मॉम उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाए, इसलिए वह एक स्टोर जाता है और कैंसर से रिलेटिव बुक्स ढूंढने लगता है। मैक्स बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ता है और रिसर्च करता है जिससे कि वो अपनी मॉम को कैंसर से बचा सके। तभी उसे एक बुक याद आती है जिसमें उसने एक वाटरमैन के बारे में पढ़ा था। वाटरमैन एक भूत था जो किसी भी इंसान को ठीक कर सकता था और किसी भी मुर्दा इंसान को जिंदा कर सकता था। फिर मैक्स अपने आसपास के लोगों से वाटरमैन के बारे में पूछने लगता है। एक औरत मैक्स को बताती है कि हाँ, वायरमैन की कहानी तो सच है, लेकिन उसे आज तक किसी ने नहीं देखा कि वह कहाँ रहता है, कैसे किसी से उसकी मुलाकात हो सकती है, इसलिए तुम इन बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। लेकिन मैक्स चैन से नहीं बैठता, वह वाटरमैन को ढूंढना चाहता था जिससे कि वह अपनी मॉम को इस बीमारी से बचा सके। बहुत ज्यादा रिसर्च और छानबीन करने के बाद उसे एक लड़की के बारे में पता चलता है जो यह दावा करती है कि उसने वाटरमैन को देखा है। फिर मैक्स उस लड़की से मिलने के लिए जाता है और पूछता है कि मैं कैसे यकीन करूं कि तुमने वाटरमैन को देखा है। तो इस पर वह लड़की बोलती है कि मेरी गर्दन पर यह निशान देखो, और यह निशान मेरी गर्दन पर तब लगा था जब मैं वाटरमैन से मिलने के लिए गई थी। इस लड़की का नाम रोज होता है और यह लड़की अपनी वाटरमैन की कहानी सुनाकर बच्चों से पैसे लेती है।
फिर मैक्स एक पर्सन के पास जाता है और उनसे वाटरमैन की कहानी के बारे में पूछता है। फिर वह पर्सन मैक्स को वाटरमैन की कहानी बताता है और कहता है कि बहुत पहले एक गांव में एक डैम हुआ करता था जहां पर एक आदमी उस डैम की खुदाई किया करता था। फिर एक दिन उस आदमी को खुदाई करते हुए एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। उसने वह पत्थर अपने पास रख लिया क्योंकि उसे लगता था कि इस पत्थर में कुछ तो खास बात है। एक दिन वह डैम टूट गया और पूरा गांव पानी में डूब कर मर गया, लेकिन वह आदमी बच गया और तभी से वह अपनी मरी हुई बीवी को ढूंढ रहा है ताकि वह दोबारा से उसे जिंदा कर सके। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वाटरमैन मरे हुए जानवरों को भी जिंदा करता है। फिर यह परसों मैक्स को एक मैप भी देता है। उस मैप में वाटरमैन को ढूंढने का रास्ता था। फिर मैक्स अपने घर आता है और अपने जमा किए हुए पैसों को अपने साथ ले लेता है और वह रोज के पास चला जाता है और रोज से मदद मांगता है जिससे कि वह वाटरमैन को ढूंढ सके। रोज को भी पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैक्स की मदद करने के लिए वह मैक्स से पैसे मांगती है। अब क्योंकि मैक्स को अपनी मॉम को बचाना है, इसलिए वह रोज की बात मान लेता है, जिसके बाद रोज मैक्स के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जंगल में जाने से पहले वह कुछ खाने का सामान खरीद लेते हैं जिससे कि वह जंगल में सरवाइव कर सके। फिर ये दोनों उस मैप के सहारे जंगल में वाटरमैन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जंगल में चलते चलते रात हो जाती है। फिर मैक्स आग जला लेता है और यह दोनों बैठ जाते हैं। फिर मैक्स रोज को अपने घर की हालत बताता है और बोलता है कि अगर वाटरमैन मिल गया तो मैं अपनी मॉम को बचा सकता हूँ। फिर रोज मैक्स से यह कहती है कि मुझे पूरा विश्वास है कि वाटरमैन इसी जंगल में है और हम जल्दी ही वाटरमैन को ढूंढ लेंगे। और उसे रात मैक्स को एक चमकता हुआ स्टोन भी मिलता है जिसे मैक्स अपने पास रख लेता है। अगली सुबह मैक्स के पापा उसके रूम में आने लगते हैं, लेकिन घर में इतनी टेंशन्स की वजह से वह मैक्स को अकेला छोड़ देते हैं और नीचे आ जाते हैं। फिर मैक्स के पापा हॉल में देखते हैं कि उनकी तलवार गायब है जो कि उन्होंने हॉल में डेकोरेशन के लिए रख रखी थी। फिर वह जल्दी से मैक्स के रूम में आते हैं और मैक्स को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें मैक्स नहीं मिलता। फिर मैक्स के रूम में एक उन्हें लेटर मिलता है। उसमें लिखा होता है कि वह जंगल जा रहा है वाटरमैन को ढूंढने के लिए, जिससे वह अपनी मॉम को बचा सके। यह देखकर मैक्स के पापा बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वह उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं और वह मैक्स का लिखा हुआ लेटर भी मैक्स के पापा पुलिस को दे देते हैं। अब दूसरी तरफ मैक्स की मॉम की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, इसलिए मैक्स के पापा उसकी मॉम को मैक्स के लापता होने की खबर नहीं देते। फिर मैक्स के पापा घर आते हैं और उन्हें कुछ बच्चों के खेलने की बाहर से आवाज आती है। फिर मैक्स के पापा उन बच्चों से पूछते हैं कि क्या तुमने मैक्स को कहीं देखा है। फिर बच्चे मजाक में बोल देते हैं कि मैक्स को तो वाटरमैन उठाकर ले गया। फिर मैक्स के पापा उन बच्चों से वायरमैन के बारे में पूछते हैं, लेकिन वह बच्चे बिना बताए वहां से चले जाते हैं। अगले दिन मैक्स और रोज दोनों जंगल में और आगे निकल जाते हैं। जंगल में बहुत आगे जाने के बाद वह दोनों देखते हैं कि जंगल के एक हिस्से में बर्फ पड़ रही है। यह देखकर वह दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि अभी तो जुलाई का ही महीना चल रहा है, लेकिन यह बर्फ नहीं थी, यह राख थी। लेकिन उन दोनों को यह नहीं पता था कि जंगल में आग लगी हुई है, जिसकी वजह से यह राख हवा में उड़कर बिखर रही है। अब दूसरी तरफ मैक्स की मॉम को भी मैक्स के गायब होने का पता चल ही जाता है। फिर मैक्स के पापा अपनी वाइफ को विश्वास दिलाते हैं कि वह मैक्स को जल्दी ही ढूंढ कर ले आएंगे। फिर मैक्स के पापा पूरे शहर में मैक्स की लापता होने की फोटो छपवा देते हैं, जिससे कि अगर कोई मैक्स को देखे तो वह उन्हें बता दे। और फिर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद मैक्स के पापा को पता चलता है कि मैक्स एक रोज नाम की लड़की के साथ जंगल में गया है, जिससे पहले उन दोनों ने एक स्टोर से खाने पीने का सामान भी लिया था। बाद में मैक्स अपनी मॉम को फोन करता है और बताता है
कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल मैक्स ने रोज के फोन से अपनी मॉम को कॉल की थी। फिर मैक्स के पापा बिना देरी किए वह नंबर पुलिस को दे देते हैं, जिससे कि पुलिस उस नंबर को ट्रेस कर ले। फिर पुलिस उस नंबर को ट्रेस करने के बाद मैक्स के पापा को एक इन्फॉर्मेशन देती है और उन्हें बताते हैं कि जंगल में आग लगने की वजह से कोई भी पुलिस ऑफिसर जंगल में नहीं जा सकता, क्योंकि सारे पुलिस ऑफिसर फायर फाइटर के साथ जंगल की आग बुझाने में बिजी है। इसलिए मैक्स के पापा अब खुद अकेले ही जंगल में जाने का डिसाइड करते हैं। जाने से पहले मैक्स के पापा उसी पर्सन से मिलते हैं जिसने मैक्स को वाटरमैन ढूंढने के लिए मैप दिया था। वह पर्सन मैक्स के पापा को भी वही मैप दे देता है। उसे पर्सन को थैंक्स बोलकर मैक्स के पापा अपनी गाड़ी से जंगल की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मैक्स रोज से पूछता है कि वाटरमैन का घर कहाँ पर है, लेकिन रोज उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और मैक्स से बोलता है कि मैं अब घर जाना चाहती हूँ क्योंकि आप बहुत देर हो चुकी है। इस बात पर इन दोनों में बहस हो जाती है और यह दोनों अलग अलग हो जाते हैं। फिर मैक्स अकेले ही वाटरमैन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जंगल में आगे जाने के बाद मैक्स को एक बहुत पुराना घर दिखाई देता है। फिर मैक्स उसे घर के अंदर जाता है और देखता है कि उसे घर में कोई भी नहीं है। फिर मैक्स को बाहर से आवाज आती है और मैक्स जल्दी से बेड के नीचे छुप जाता है और यह घर उसी वाटरमैन का ही था। वाटरमैन को पता था कि मैक्स यहीं पर छुपा हुआ है, इसलिए वाटरमैन मैक्स को शांति से बाहर आने के लिए बोलता है। फिर मैक्स बाहर आता है और वाटरमैन से मदद मांगता है कि वह उसकी मॉम को ठीक कर दे। लेकिन जब वाटरमैन मैक्स के पास आता है तो मैक्स डर जाता है क्योंकि वाटरमैन की फेस बहुत ही डरावना था। वाटरमैन कहता है कि मेरा अमर होना मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि मैं अपनी वाइफ के बिना अमर होने की वजह से कई सालों से जिंदा हूँ और इंसानों के लिए यही ठीक है कि जब कोई मर रहा है तो उस हकीकत को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि एक न एक दिन तो सभी को मारना ही होता है। बाहर से रोज की आवाज आती है। फिर वाटरमैन कहता है कि अगर तुम मुझे रोज दे दो तो मैं यह पत्थर तुम्हें दे दूंगा जिससे तुम अपनी माँ को अमर बना सकते हो। लेकिन फिर मैक्स देखता है कि वाटरमैन उसी की इमेजिनेशन है और वह अब इमेजिनेशन से बाहर आता है और रियलिटी को एक्सेप्ट करता है। फिर उसे रोज दिखाई देती है। रोज बहुत इमोशन होती है और वह मैक्स से कहती है कि उसने उससे झूठ बोला था, उसने कोई वाटरमैन नहीं देखा, और कहती है कि मेरे पापा मुझे शराब के नशे में मारते हैं, इसलिए मेरी गर्दन पर यह निशान भी मेरे पापा की वजह से ही है। इसलिए वह पैसे जमा करके अपने घर से भाग जाना चाहती थी। फिर रोज मैक्स से माफी मांगती है और फिर इन दोनों में अच्छी बॉन्डिंग के साथ दोस्ती हो जाती है। तभी यहाँ पर मैक्स के पापा भी उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाते हैं और मैक्स को देखते ही उसे अपने गले से लगा लेते हैं। इससे पहले कि जंगल की आग पूरे जंगल में फैल जाए, मैक्स के पापा मैक्स और रोज को अपने साथ लेकर इस जंगल से बाहर निकल जाते हैं। अब दूसरी तरफ घर पर मैक्स की मॉम भी मैक्स और उसके पापा का इंतजार कर रही थी। फिर मैक्स घर पर आ जाता है और मैक्स की मॉम मैक्स को गले लगा लेती है। फिर मैक्स रोने लगता है और अपनी मॉम से वादा करता है कि वह बिना बताए कहीं भी नहीं जाएगा। अगले सीन में मैक्स अपने पेरेंट्स को रोज के बारे में भी बताता है कि कैसे उसके पापा उसे मारते हैं और उसको परेशान रखते हैं। फिर मैक्स के पापा रोज के पापा के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट भी करते हैं और रोज को अडॉप्ट करके अपने घर ले आते हैं। अब रोज भी मैक्स की फैमिली का हिस्सा बन चुकी है। फिर मैक्स के पापा मैक्स को एक ड्राइंग सेट गिफ्ट करते हैं जिससे कि वह अपनी इमेजिनेशन को अपनी ड्राइंग में दिखा सके, और फिर दोनों बाप बेटे एक दूसरे को हक करते हैं और फिर सारी फैमिली एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाती है और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।